नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो कहानी आपको पता होगा। कहानी का नाम है स्नेह सौम्यता में ही टिकता है। एक बार सूर्य भगवान अपने तेज के साथ लाल पीले मुख अत्यधिक तेज के साथ देदीप्यमान होते हुए अपनी पत्नी संज्ञा के सामने प्रकट हुए। संज्ञा की दृष्टि नीचे झुक गई, जो भगवान सूर्य जी को पसंद नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, क्या मेरी यह तेजस्विता तुम्हें पसंद नहीं, जो मुझे देख कर के दृष्टि नीचे कर ली? थोड़ा कुपित होकर के बोले, जिससे और लाल पीले हो गए और उससे उनकी पत्नी संज्ञा और भयभीत हो गई। भयभीत होकर के वे अपने कुरु प्रदेश पिता के घर चली गई। वहां जाकर के वे तपस्या करने लगी। इधर सूर्य भगवान को अपनी पत्नी के बिना रहा नहीं जा रहा था। योगी का स्वरूप धारण करके अपनी पत्नी के पास गए और कहे कि तुम्हारे तपस्या करने का प्रयोजन क्या है? तो संज्ञा बोली कि मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे पति का तेज और बढ़े, परंतु वे इतने सौम्य हों कि जब मैं उन्हें स्नेह की दृष्टि से देखूं तो मेरी पलकें झुके नहीं, अपलक उनको देखती रहूं। अपनी पत्नी की स्नेहमयी प्रेममयी वाणी सुन करके सूर्य भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उसी दिन से अपनी 16 कला से न प्रकट होकर एक ही कला से प्रकट होकर अपनी पत्नी के पास गए और एक ही कला से प्रकट भी होने लगे। उनकी पत्नी प्रेममय दृष्टि से देखते हुए कहीं, प्रभु, स्नेह को सौम्यता चाहिए, सौम्यता के आश्रय में ही स्नेह टिकता है, तेजस्विता में नहीं, प्रखरता अहंकार में स्नेह नहीं टिकता है। महाराज सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न हुए। कथा तो ये भी है कि छाया स्वरूप में गई घर पे। जो भी हो, प्रमुख तात्पर्य यही था कथा कहने का कि स्नेह को सौम्यता चाहिए। आप कितने भी पदाधिकारी, कितने भी उच्च पदस्थ क्यों ना हो, आपके व्यवहार में अगर सौम्यता नहीं है, शीलता नहीं है, तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए शीलता और सौम्यता जरूर ग्रहण करें। धन्यवाद। और एक बात के लिए क्षमा मांगती हूँ, बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहती हूँ। आपको खुशी आए तो क्या करें। बार बार इसलिए कहती हूँ कि मेरी भी बातें जन जन तक जाएं। जितना लोग देखेंगे उतने ही दृष्टि से गुजरेगा। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा।